हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड हानि। ये आपका प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि, लॉस मतलब हानि, इसी के बारे में आज का टॉपिक है। तो देखिए क्या है इसमें, इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ देखिए, तो उसके बाद और इसमें क्लियर होगा, तो और आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए मान के चलिए एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि अभी कौन सा एग्जांपल दिया जाए। अभी मान के चलिए सीजन, अभी सीजनल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आम यानी मैंगो का सीजन है, आम मार्केट में है। तो ये मार्केट में आम है तो कहाँ से आया होगा? ये तो किसी किसान के पास से आया होगा। मानिए किसान के पास पेड़ था, किसान के पास क्या था? पेड़ था, और वो उससे आम निकला। ये आम किसान से खरीद लिया, मानिए ये कोई बाजार का व्यक्ति है, ये खरीद के लाया। तो मान के प्रति केजी का हम बात कर रहे हैं, यानी केजी का बात मान के चलिए यहाँ का प्राइस किसान था, उसको बोला कि हम 60 रुपये केजी, 50 रुपये पर केजी हम दे रहे हैं, यानी 50 केजी पर 50 रुपया पर केजी आम का रेट किसान ने बोला। बीच वाला जो मिडिल मैन होता है वो खरीदा, और लाने में उसको मान लीजिए बहुत दूर गांव से आया होगा, और बाजार मार्केट में होगा टाउन में, तो वहां से लाने में 10 रुपया का यहाँ पे खर्च हो गया होगा, मान लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्च हुआ होगा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो है, जो बेचने वाला है, उसको कितना हुआ? 50 रुपया तो किसान से खरीदा है, 10 रुपया उसका खर्च हुआ है, यानी टोटल 60 रुपया, 60 रुपया प्रति केजी। यहाँ तक समझ लिए? यानी एक किसान है जिसके पास आम हुआ, और वो आम कोई मिडिल मैन, कोई बाजार में बेचने वाला व्यक्ति खरीदा, तो 50 रुपये केजी किसान ने दिया। चूंकि किसान गांव में रहता है, तो गांव टाउन से दूर है, तो लाने में 10 रुपया प्रति केजी खर्च हो गया, यानी 50 रुपया किसान का और 10 रुपया उसका खर्च, 60 रुपया हुआ। अब देखिए जब ये हो गया तो आम को बेचा गया, तो बेचा गया तो ये मतलब कोई आम जनता, यानी हम ही आप आम नागरिक, आम नागरिक मार्केट से क्या लिया? इस आम को लिया, और उस आम का रेट उन्होंने बेचा 100 रुपया प्रति केजी। ठीक है, यानी क्या देख रहे हैं कि एक तो देखिए ये लाभ और हानि का बात है यहाँ पे, यानी कुछ खरीदा होगा कुछ बेचा होगा, उसी में लाभ और हानि होता है। ये ऐसा लाभ और हानि का टर्मिनोलॉजी ऐसा, यानी ऐसा शब्द है जो आप बचपन से ही सुना जाता है कि हाँ इतना का लाभ हो गया, हमें तो हानि हो गया, हमें लॉस हो गया, अरे यार मेरा तो पैसा गिर गया, लॉस हो गया, या हमने उतना में लिया था, मेरा सामान ये हो गया तो लॉस हो गया, या प्रॉफिट हुआ, ये सब बात होते रहता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ रेट वाला है। यहाँ तो एक रेट यहाँ पे है, और एक यहाँ पैसा का बात यहाँ पे है, तीसरा पैसा के बात यहाँ पे है, और फिर एक पैसा का बात यहाँ पे है। आदमी यहाँ पे किसान भी है, आम बेचने वाला व्यक्ति भी है, और आम खरीदने वाला व्यक्ति भी है, तीन व्यक्ति यहाँ भी है। दाम जहाँ जहाँ है उसका कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, उसी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है, और उसी के बेसिस पे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपका है। तो देखिए जो ये आपका जो है ना, ये प्राइस और जुट जा गया 10 रुपया, इसमें और प्राइस, यानी ये प्राइस जो हुआ आपका, इसको बोलते हैं कॉस्ट, इसको बोलते हैं क्रय मूल, क्रय मूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी, आगे से हम सीपी बोलेंगे। ठीक, तो देखिए वही व्यक्ति जो किसान से खरीदा और अपना खर्च जोड़ लिया, उसके बाद जितना उसका टोटल का टोटल खर्च हुआ, जितना रुपया पड़ा प्रति केजी, वो हो गया क्रय मूल्य। यानी ये जो मिडिल मैन था, जो बाजार में बेचने वाला व्यक्ति था, वो आम कितना रुपया में खरीदा? 60 रुपया में 1 केजी, क्योंकि 50 रुपया तो किसान को दिया था, 10 रुपया उसका खर्च हो गया। यानी जो भी किसी आर्टिकल, किसी वस्तु के दाम में जो भी हमारा बीच का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन या किसी प्रकार का खर्च होता है, वो सब उसको क्रय मूल्य में ही जोड़ लिया जाता है, उसको जोड़ के माना जाता है कि उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है। यानी आम का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 60 रुपया, न कि 50 रुपया, क्योंकि इसमें जो खर्च है वो भी जोड़ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक मूल्य है 100 रुपया में, 100 रुपया में क्या हुआ है? बेचा गया है, यानी वो आम नागरिक को बेचा गया, तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में एसपी बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और उसको शॉर्ट में आपको एसपी बोलते हैं। ठीक, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, तो आपने क्या देखा कि एक जो व्यक्ति जो मिडिल मैन है, जो वस्तु का उसका कॉस्ट पड़ रहा है, यानी किसान से खरीद के जो खर्च उसमें जोड़ रहा है, यानी 60 रुपया प्रति केजी उसका क्रय मूल्य हुआ है, यानी इतना पे वो व्यक्ति मिडिल मैन आम को प्रति केजी खरीदा है 60 रुपया। अब देखिए बीज कितना पे रहा है, 100 रुपया प्रति केजी, ये नहीं, ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय यानी बेचने वाला मूल्य, क्रय मतलब खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए, तो दो टर्मिनोलॉजी निकल के आया, एक तो क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अब ये दोनों, इसी दोनों पे सारा का सारा ये चैप्टर आपका निर्भर कर रहा है। तो इस चैप्टर में देखिए क्या है, इसमें देखिए आप, अगर क्रय मूल्य हमारा मतलब 60 रुपया में खरीदा है और 100 रुपया में बेचा है 1 केजी आम, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 40 रुपया का मुनाफा हो रहा है इसमें, यानी लाभ हो रहा है। यानी क्या लिखिएगा कि लाभ बराबर सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यही होगा ना, दिख जा रहा है। हाँ, लाभ बराबर क्या होगा, क्रय, अच्छा सॉरी, लाभ बराबर ये नहीं, उल्टा हो गया, ये हानि हो जाएगा। लाभ कब होगा, देखिए लाभ कब होगा, जब बेचेगा ज्यादा में खरीदा होगा कम में, तो बेचेगा ज्यादा में यानी एसपी ज्यादा होगा और माइनस सीपी, तो ये आपका लाभ हो गया। और यही हानि अगर पूछेगा, तो हानि में क्या होता कि मानिए 60 रुपये में खरीदा और मानिए किसी कारण से आम खराब हो रहा है, कुछ 2-4 दिन नहीं बेचा, तो नहीं बिका और ये बेच दे रहा है कितना में, मानिए 50 रुपये में बेच रहा है भाई, क्योंकि आम खरीदा वो अच्छा वाला आम नहीं है, अच्छा वाला आम नहीं है, और 2-3 दिन रुका तो आम सड़ जाएगा, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है। तो जैसे ही खराब होने वाला है तो 60 रुपये में बेचा, लेकिन किसी कारण से खराब ना हो, नुकसान ना हो, तो 50 रुपये में बेच दिया। तो 50 रुपये में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इस दौरान क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि 60 रुपये में खरीदा है 50 रुपये में बेच रहा है, तो 10 रुपये का हानि, यानी हानि बराबर क्या होगा, इसमें सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तो ये हानि। यही लाभ और हानि इस चैप्टर का नाम है। तो आपने समझ लिया एक एग्जाम्पल से। अब आइए टर्मिनोलॉजी को परिभाषित करते हैं हम। देखिए, एक आपको बताए थे कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड, मतलब आर्टिकल जितना में खरीदा जा रहा है, जिस प्राइस पे खरीदा जा रहा है उसी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी जिस कीमत पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए सेलिंग प्राइस, एसपी, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, माने जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जिसे एसपी से सूचित करते हैं, इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। वह मूल्य जिसपे कोई वस्तु बेची जाती है, तो क्रय मूल्य जिस प्राइस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य, जिस प्राइस पे कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य। अब देखिए तीसरा टर्मिनोलॉजी क्या है, ओवरहेड चार्जेज या एक्स्ट्रा चार्जेज, मतलब वही बोले कि किसान से 50 रुपये में तो आम लिया जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 रुपया प्रति केजी लग रहा है, यानी ये ओवरहेड चार्ज है या एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जब एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। तो वही बात लिखा है कि मनी स्पेंड ऑन आर्टिकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैंडलिंग, मैंने किसी प्रकार का हैंडल, मान के लिए ट्रांसपोर्टेशन से तो किसी चीज़ से ला रहे हैं, लेकिन मानिए वहाँ पलदारी के द्वारा, पलदार द्वारा यानी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी मान किसान से आम खरीद के किसी भी गाड़ी पे लोड कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग, उसमें जो खर्च होगा, तो वही हैंडलिंग खर्च ईटीसी, मतलब जो भी खर्च होगा उसको आफ्टर परचेजिंग इट, यानी खरीदने के दौरान जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सब ओवरहेड चार्ज या एक्स्ट्रा कॉस्ट बोलते हैं। उसी को वस्तु को खरीदने के बाद उसे परिवहन संचालन आदि के लिए खर्च किया गया धन। तो देखिए मार्क प्राइस क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमेशा सीपी में ऐड हो जाता है, ये सीपी में ऐड हो जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में ही ऐड कर दिया जाता है। अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी है मार्केट प्राइस। अब मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, देखिए इसका मार्केट नहीं होगा, मार्क्ड होना चाहिए, MARKED, मार्क यानी अंकित मूल्य। तो द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस, मतलब कोई भी वस्तु पे जो प्रिंट रहता है प्राइस का, MRP लिखा हुआ रहता है, वो MRP क्या हो गया, वो मार्क प्राइस है, तो ही मार्क प्राइस होता है। अंकित मूल्य किसी वस्तु पे मुद्रित मूल्य, यानी जो उस पर लिखा हुआ रहता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। अब देखिए 2-3 टर्मिनोलॉजी और है। डिस्काउंट, द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा मार्क प्राइस पे, जो मार्क किया गया होगा, यानी अंकित मूल्य में कटौती की गई राशि को छूट या डिस्काउंट बोलते हैं। अब नेट प्राइस देखिए क्या है,
अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू परचेज एन आर्टिकल आफ्टर डिड्यूसिंग द डिस्काउंट, और किसी प्रकार का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे एमआरपी मानिए रहता है 100 रुपया, उसको 90 रुपये में दिया गया तो 10 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया, वहीं जब डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस बोला जाता है वो नेट प्राइस बोला जाता है। ठीक, शुद्ध नेट प्राइस, ग्राहकों का द्वारा छूट काटने के बाद एक वस्तु खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि। अब देखिए एक और टर्मिनोलॉजी है ग्रॉस प्रॉफिट। अब तो प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, लेकिन ग्रॉस कब बोलेंगे, द टोटल प्रॉफिट विदाउट डिड्यूसिंग टैक्स। अगर हम टैक्स बिना दिए हुए जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे मान लिया कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मानिए 100 रुपया उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ, ठीक, और हम 150 रुपये में बेच दिए तो 50 रुपये का मुनाफा हो गया, तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यानी टोटल, ग्रॉस मतलब सकल लाभ। लेकिन हाँ सरकार मान के हमने जो उत्पादन किया और उस पर लाभ कमाया तो लाभ पे कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, तो जब टैक्स जो दे देंगे तो उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। जो अगला टर्मिनोलॉजी है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर डिड्यूसिंग टैक्स, यानी कर कटौती के बाद जो लाभ होगा उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ये सब देखिए, ये सब टर्मिनोलॉजी इसलिए कि कभी कभी आपको जो क्वेश्चन देगा ना उसमें ये सब लिखा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि अच्छा नेट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, यानी टैक्स को डिडक्शन करने के बाद। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपका है। नेक्स्ट देखिए कुछ और टर्मिनोलॉजी होगा। अच्छा कुछ नोट है, द नोट में देखिए क्या भी ध्यान रखिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है आपको। द प्रॉफिट या गेन दोनों बोलते हैं, प्रॉफिट या गेन यानी लाभ, लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखिए कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे यानी जो खरीदा गया मूल्य है उस पे ही निकाला जाता है। लाभ और हानि यानी लॉस और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे हमेशा। तो लाभ या हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, ओवरहेड चार्जेस शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, यानी वही जो ओवरहेड चार्जेस यानी ट्रांसपोर्टेशन में या हैंडलिंग में जो भी कॉस्ट अगर लग रहा है वो सब कॉस्ट प्राइस में हम जोड़ देते हैं, उसके बाद ही वो कॉस्ट प्राइस निर्धारित होता है। ऊपरी व्यय को लागत मूल्यों में शामिल किया जाना चाहिए। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और मार्क प्राइस, छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है, यानी हमेशा कभी भी छूट का बात बोलेगा कि हाँ इस वस्तु पे इतना % का छूट दिया गया, यानी वो छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, जो उस वस्तु पे अंकित मूल्य होगा ना उस पे छूट देते हैं। तो ध्यान रखिए किसी भी वस्तु पे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे यानी जिस पे खरीदा जाएगा उसी पे लाभ और हानि। सिंपल बात है, मान के लिए हम जितना में खरीदे होंगे उसी पर ना लाभ और हानि होगा। मतलब 50 रुपये में 60 रुपये में आम खरीदे 100 रुपये में बेच दिए तो 100 रुपये पे ना 60 रुपये में ना 40 रुपये का मुनाफा हुआ, या अगर 60 रुपये का आम था 50 रुपये में बेच देते तो 60 रुपये पे 10 रुपये का ये हो गया हानि हो गया, तब 50 रुपये बिका। यानी हमेशा लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं। ठीक, उसका डिडक्शन यानी डिस्काउंट अगर देना है तो हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। चलिए सम फार्मूला है। अब देखिए फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझ लीजिएगा तो ऐसा फार्मूला रटना नहीं है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अब हम आपको क्या बताए थे, चलिए फिर से बताते हैं अलग से। यही ना बताए थे कि 3 टर्मिनोलॉजी है, एक तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको डिनोट करते हैं सीपी से। एक है विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक, और एक होगा लाभ यानी प्रॉफिट, और दूसरा तीसरा होगा हानि यानी लॉस। ठीक, अब देखिए अब बताइए कि लाभ कब होगा। लाभ यानी प्रॉफिट कब होगा, कभी भी खरीदा हुआ चीज से बेचा, कोई वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य से ज्यादा होना चाहिए बेचा हुआ मूल्य, तभी तो लाभ होगा। मतलब 50 में खरीदे 100 में बेचेंगे तब तो लाभ होगा ना। यानी क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्यादा होना ही चाहिए इसमें, तो हमेशा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, तो लाभ हो गया। दूसरा क्या है, हानि यानी लॉस। तो देखिए लॉस कब होता है, यानी जो वस्तु किसी कीमत पे खरीदा गया यानी क्रय मूल्य, और बेचा गया कम पे बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य इसमें कम होना चाहिए, क्रय मूल्य इसमें ज्यादा होना चाहिए, यानी इसमें क्या हो जाएगा क्रय मूल्य मतलब सीपी माइनस विक्रय मूल्य।
तो फार्मूला रटने की जरूरत है कि नहीं रटने की जरूरत है, लिख लेंगे। हाँ, यही तो चार को चीज होता है टर्मिनोलॉजी, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और हानि। और लाभ, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि कब होगा? हानि जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, बेचा हुआ मूल्य कम हो, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसलिए क्योंकि लाभ और हानि पॉजिटिव में बताएंगे ना, अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे -10 रुपया का हानि हुआ, जब हानि बोली रहे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो इसलिए पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो लाभ और हानि, तो यही वहां पे फॉर्मूला बता रखा है। प्रॉफिट, लाभ, विक्रय मूल्य, एसपी माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए प्रॉफिट हमेशा पी से डोनेट कीजिए, तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला हो गया। वहीं प्रॉफिट विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए, अब एक दो और फॉर्मूला होता है जो आपको, देखिए इतना फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक दो फॉर्मूला और होता है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अब उस समय हम कैलकुलेट करके नहीं करेंगे, हमको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन ये सब याद करना नहीं है, अभी हम समझा दे रहे हैं, इसे समझ के रखिए, कभी भी याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहीं पे बताते हैं। अब देखिए लाभ हो गया, हानि हो गया, अब आपको पूछेगा तीन, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला में क्या है कि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, यानी क्या है? लाभ प्रतिशत। पूछेगा कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत, तो अभी हम क्या बताएं कि लाभ हमेशा किस पे निकालना होता है? क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य पे। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पे निकालना है, तो लाभ मानिए लाभ जो हुआ सो लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य, लाभ यानी प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी, और क्योंकि परसेंटेज है तो गुना 100। तो यही लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ किस पे निकलता है? हमेशा लाभ निकालते हैं हम क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य पे ही ना लाभ। जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि आम 60 रुपया में 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 60 रुपया से 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 60 कितना 40 रुपया ऐड हो रहा है, तो लाभ कितना हो गया यहाँ पे? लाभ यहाँ पे हो गया 40 रुपया। तो लाभ अगर प्रतिशत पूछेगा, लाभ परसेंटेज पूछेगा, तो लाभ कितना होगा? 40 रुपया, किस पे? तो 60 रुपया, 60। लाभ प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये दोनों से जीरो कट गया, तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 200 बटा 3, यानी छक छक इतना परसेंट लगभग होगा, 2 छक 18, 20 2 छक 18, 2 2। तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे? लाभ या हानि कब निकालते, किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे, यानी तो क्रय मूल्य नीचे रहेगा। आपको बताए थे कि जिससे प्रतिशत निकाल, प्रतिशत वाला चैप्टर को काफी डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि वो प्रतिशत का यूज डीआई में होता है, इसलिए प्रतिशत में 4 घंटे का वीडियो वहां पे अपलोड किया गया है इसी चैनल पे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो परसेंटेज वाला देखिए, उसके बाद ही इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। परसेंटेज का वहाँ बताया गया है। तो लाभ क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा, लाभ ऊपर होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। इसी को दूसरा फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। अब लाभ बराबर क्या होता है? लाभ यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इंग्लिश वाले देखिएगा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य गुना 100। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मालूम है तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ये नहीं याद नहीं करना है, फॉर्मूला को समझ के रखना है कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, जैसे बना लेंगे। तीसरा हो गया। चौथा देखिए क्या है। चौथा फॉर्मूला एक हो सकता है कि हानि, हानि प्रतिशत आपसे पूछे, हानि प्रतिशत, इसको बोलते हैं लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए लाभ हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य तो नीचे होगा ही होगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या? हानि गुना 100, क्योंकि प्रतिशत निकालेंगे तो गुना 100 करेंगे, प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ा है। और लाभ हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे, तो जिससे प्रतिशत निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो क्रय मूल्य नीचे, ऊपर हानि, यानी क्रय मूल्य पे कितना हानि हुआ उसका परसेंटेज, यानी इतना क्रय मूल्य पे इतना का हानि हुआ गुना 100, यानी उतना परसेंटेज। तो ये हो गया। और फिर अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में लिखना है तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो देख रहे हैं, कोई आपको फॉर्मूला ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला अपने आप
आप डिराइव कर लेंगे। तो देखिए वहीं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर लाभ या हानि प्रतिशत बराबर प्रॉफिट या लॉस ऊपर बटा क्रय मूल्य गुना 100। यानी हमेशा प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकलता है, तो लाभ हानि, लाभ होता लाभ, हानि होता हानि, बटा क्रय मूल्य गुना 100%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूला है। इफ प्रॉफिट इज x% देन, चलिए अब एक चीज इसको समझिए थोड़ा सा, ये ज़्यादा यूजफुल फार्मूला सब है। ये सबको डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए अब मानिए कोई वस्तु है जिसपे x% का प्रॉफिट बोल रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है उस वस्तु पे x% का, यानी x% का लाभ हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है। अब देखिए टर्मोलॉजी तो यही है ना मेरा, सीपी क्रय मूल्य यानी सीपी विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है, प्रॉफिट लाभ, लाभ और हानि। देखिए इसको भी हम इसलिए डिटेल से पढ़ाने कि इससे बेस्ट पे भी डीआई का क्वेश्चन बनता है, तो डीआई में भी इसका उपयोग है। जिसका जिसका डीआई में यूज है उसको हम काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाएं। एवरेज का यूज है, एवरेज भी अच्छा से पढ़ाएं, परसेंटेज भी पढ़ाएं, उसको काफ़ी डिटेल से धीरे धीरे, कई लेक्चर, 4 लेक्चर परसेंटेज का अपलोड किए हैं 4 घंटे का, वो पढ़ाएं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 2 लेक्चर अपलोड हुआ है, क्योंकि वो भी रेशियो प्रोपोर्शन से आता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी डीआई में यूज होता है, इसलिए इसको भी ढंग से पढ़ा रहे हैं और इसको फार्मूला को समझा रहे हैं, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रटने की जरूरत क्यों है, जब फार्मूला समझ लेंगे। कम रटेंगे तो ज़्यादा एग्जाम हॉल में गलत होने के चांसेस कम रहेगा, क्योंकि समझा हुआ रहेगा, हम डायरेक्ट फार्मूला अपना यूज कर लेंगे। देखिए प्रॉफिट x% का प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब हमेशा लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो x% का क्रय मूल्य पे लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पूछेगा, दिया रहेगा क्रय मूल्य इतना है, x% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए जब x% प्रॉफिट रहेगा तब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस जैसे ही आएगा तो यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो इधर क्रय मूल्य होगा, ठीक है, इधर गुना का साइन, अब इधर बटा करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है तो देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य से जब लाभ हुआ होगा, लाभ होगा तो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा या सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। लाभ हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, खरीदा कम में होगा बेचा ज्यादा में होगा, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ होगा। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी ये सेलिंग प्राइस जो है ये ज्यादा है ये कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से ही ज्यादा है, यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा आना चाहिए। अब देखिए तो 1 से ज्यादा आना चाहिए तो कैसे आएगा, नीचे 100 और ऊपर 100, ये तो फॉर्मूला आपको परसेंटेज में बताए थे हम कि 100 करना है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा लाने के लिए ऊपर ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, तो वहीं x% जो है x ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया मेरा। फार्मूला को समझ लीजिए, नहीं तो आप से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ऊपर नीचा करने में गलत करते हैं। और यहाँ तो पीटी का क्वेश्चन तो चलिए एक क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर का नुकसान होगा, लेकिन अगर अगर डीआई में पूछता है तो 2 उसमें अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे एक क्वेश्चन भी पूरा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ गलत करेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा सब क्वेश्चन में। तो देखिए सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट का काम होगा तो प्रॉफिट किस पे, क्रय मूल्य पे होता है, तो देखिए तो उसमें क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस ये ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। अब समझिए कि x% का, इसको यहाँ रहने दे, अब x% का हानि हो यानी लॉस हुआ हो, तब SP बराबर क्या होगा, SP बराबर, तो देखिए यहाँ पे CP तो रहने देना है, फार्मूला सेम एक टाइप का हम फार्मूला बता रहे हैं आपको, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो फार्मूला निकालने में। अब देखिए यहाँ तो 100 और ऊपर 100, अभी 100 कैसे परसेंटेज में काफ़ी बढ़िया से बताए हैं, परसेंटेज वाले टॉपिक में नहीं देखे होंगे तो जाइए परसेंटेज देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है सबको अलग अलग करके। और देखिए जब लाभ हुआ हो तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, लाभ हुआ हो तो आपका SP ग्रेटर देन CP होगा, जब हानि हुआ हो तो हानि में क्या होगा, CP ज्यादा होगा SP से, हानि हुआ होगा यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदे ज्यादा में होंगे लेकिन बेचे कम में होंगे, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। अब यानी सेलिंग प्राइस कम है, देखिए अभी सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस से कम करना है, इससे कम करना है, यानी यहाँ का जो वैल्यू हैगा, देखिए समझिए थोड़ा बढ़िया से, इस सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, मानिए ये पूरा पार्ट नहीं है, ये मानिए ये नहीं है, तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस संभव है क्या, नहीं, हानि में संभव नहीं है। जब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस होगा तो ना हानि ना लाभ, लेकिन यहाँ तो हानि हो रहा है x% का, यानी सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, यानी ये जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, यानी कौन कम करेगा, यही ना कम होगा, अगर 1 से कम हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, CP से कम हो जाएगा। अब 1 से कम करने के लिए
अब देखिए एक 100 ऊपर है और नीचे 100 है, तो ये भाग दीजिएगा तो एक आएगा। लेकिन इसको एक से कम करने के लिए क्या करेंगे, इधर भागा कर देंगे, इधर भागा कर देंगे ना। इधर कुछ ज्यादा करेंगे, तो ज्यादा करेंगे तब कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से कम में भागा देंगे तो हमेशा एक से कम होगा, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड होगा। तो ऐड क्या होगा, वही जो हानि हो रहा है x% का। तो एक आपका फॉर्मूला यहाँ बन गया। तो फार्मूला आपको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो चीज़ों को समझ लेना है कि हाँ प्रॉफिट होगा जनाब। तो प्रॉफिट होगा तो हम क्या, एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी तो लिखना है, बस इसमें सोचना है हमें क्यों कि ऊपर 100 + x होगा या नीचे 100 + x होगा। तो देखिए जब लाभ होगा तो सीपी से ज़्यादा एसपी होता है, जबकि एसपी को ज़्यादा करने के लिए अगर ये नहीं रहेगा तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन हमको एसपी को तो ज़्यादा करना है, तो एसपी को ज़्यादा करना है तो यानी यहाँ पे जो भी संख्या होगा एक से ज़्यादा होना चाहिए, और ऊपर नीचे 100/100 तो 1 होगा, लेकिन ऊपर में कुछ ऐड हो जाएगा तो 100 से ज़्यादा, यानी 100 से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा, यानी ये फॉर्मूला। लेकिन हानि में क्या होना चाहिए, एसपी कम होना चाहिए, तो एसपी कम होना चाहिए तो 100 नीचे 100 तो 1 आता, लेकिन नीचे से ज़्यादा से भागा देंगे तो 1 से कम हो जाएगा, यानी सीपी हमारा एसपी हमारा कम हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ जब प्रॉफिट हुआ। तो यही देखिए 3 नंबर में फॉर्मूला यही बताया, जब इफ प्रॉफिट x% देन विक्रय मूल्य बराबर, देखिए 100 + x/100 क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 + x/100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अच्छा जब हानि हो गया, तो हानि हो गया तो एसपी देखिए क्या होगा, ए वाला फॉर्मूला का हो गया, हानि हो गया तो 100 इफ y% हानि तो एसपी बराबर, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सीपी निकालना है ना हमको, सीपी और ये होगा एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कम होना था ना 100 / क्रय मूल्य। जब अगर अच्छा थोड़ा सा ये हो रहा है, 1 मिनट, 100 + x। अच्छा ये दोनों ये प्रॉफिट वाला केस के लिए हम बता रहे हैं, लॉस वाला हम केस बता रहे हैं अभी, ये दोनों क्या है प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट लॉस वाला बताएंगे। देखिए जब 1% का प्रॉफिट होगा तो हमको सीपी निकालना है, 1% का प्रॉफिट होगा तो एसपी निकाल लिए हम, सेलिंग प्राइस, और जब कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो ये हो 100/100। तो देखिए इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जब प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सीपी लेस देन एसपी ये होना चाहिए, तो सीपी कम होना चाहिए एसपी से, यानी कम होना चाहिए यानी नीचे से भागा देंगे तो यही देखिए ए वाला फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूला यही है आपका जब प्रॉफिट का केस हो, तब जब 1% प्रॉफिट हो तो एसपी बराबर 100 + x/100 गुना सीपी, और सीपी बराबर 100/100 x + एसपी। ठीक, अब देखिए जब हानि हो, अब इसको मिटा दें, नहीं चलिए नेक्स्ट में देखिए, जब 1% हानि हो यानी लॉस हो, चलिए 1% का लॉस हो, तो लॉस हो तब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे सीपी तो क्या था, सीपी है तो इधर एसपी तो लिख देना है हमको, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो इधर विक्रय मूल्य होगा ही होगा। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा सोचिए कि जब हानि होगा तो हानि में क्या होता है, सीपी ज्यादा होगा एसपी से, यही होगा ना, हानि होगा तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा होना चाहिए बेचा हुआ मूल्य से, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी। आप देखिए जब हानि हो रहा है तो देखिए यहाँ पे तो 100/100 करिएगा, क्योंकि परसेंटेज में बताए हम क्यों होता है 100/100। अब देखिए सीपी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए सीपी, और देखिए वहां बताए थे कि प्लस होता है तो 100 में ऐड होगा, और हानि होगा यानी लॉस होगा तो माइनस होगा। अब देखिए 100 में कुछ ना कुछ माइनस होगा, ऊपर या नीचे, हानि है तो ठीक है, लाभ होता तो प्लस होता। अब देखिए सीपी ज्यादा होना चाहिए यानी ज्यादा होना चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए यानी ये वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होने के लिए कहाँ माइनस करेंगे तो ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होना चाहिए, तो 100 - x, 100 - x गुना एसपी। तो एक फार्मूला ये निकल गया। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर एसपी निकालना है तो एसपी निकालना है 100/100 और गुना इधर सीपी, सीपी निकालना है तो इधर एसपी, एसपी निकालना है तो सीपी, ये तो दोनों सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, दो को टर्मिनोलॉजी ये है, यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या लाभ और हानि। तो देखिए अब जब हानि का केस है तो 100 में माइनस होगा, कुछ ना कुछ ऊपर होगा या नीचे होगा। अब देखिए सीपी जब हानि का केस है तो एसपी जो होता है कम होता है, यानी एसपी कम होना चाहिए, तो कम कब होगा, कम कब होगा जब
ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, तो नीचे माइनस करेंगे, ऊपर करेंगे माइनस, यहाँ पे x, क्योंकि 100 में से कुछ कम हो जाएगा, 100 से भागा देंगे तो ये कम होगा, एक कम होगा तो यानी एस पी कम हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें था कि कम से ज़्यादा भागा देंगे तो एस पी ज़्यादा, तो यही वाला एक फॉर्मूला बन गया आपका। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ें समझ लीजिए, समझ लीजिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा। यानी सीपी निकालना है तो एसपी लिखेंगे दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखेंगे हानि के केस में सीपी ज़्यादा होता है और हानि है तो माइनस होता है, तो माइनस होगा तो सीपी ज़्यादा करने के लिए क्या माइनस नीचे कर देंगे, तो जैसे देखिए समझिए आप 100, अब ये क्या 1 आएगा, अब इसको हमको ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा करना है तो 100 में से अगर 10 घटा देंगे तो 100 ऊपर बचेगा, नीचे 90 बचेगा। अभी करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ज़्यादा करने के लिए क्या देख रहा है, माइनस हो रहा है, तो ज़्यादा करने के लिए माइनस हो रहा है, कम करने के लिए ऊपर माइनस कर दीजिए। अगर ऊपर माइनस कर दें, अगर 100 माइनस 10/100 तो यानी 90/100 यानी 0.90, तो एक से देख रहे हैं कम हो रहा है, तो वही वाला कंसेप्ट है। तो बस आपको बहुत चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ें ध्यान देखिए। तो लॉस के केस में देखिए विक्रय मूल 100 - y बाई क्रय मूल 100/100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट देखिए कुछ और फार्मूला देख लीजिए, एक दो फार्मूला और है, क्योंकि ये पीटी है इसलिए कुछ और फार्मूले और कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं। मतलब डीआई का अगर सेक्शन होता तो वहीं जो पीछे तक क्वेश्चन है वहीं 4 फार्मूला की जरूरत डीआई में पड़ेगा। इफ 2 आइटम आर सोल्ड एट एसपी, मतलब एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे आपको बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है, वन एट लॉस ऑफ R% एंड अदर गेन इज R%, यानी एक पे लाभ हो रहा है एक पे R% का हानि हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। आपको बोले थे ना एक परसेंटेज वाले में क्वेश्चन में भी पढ़ाया हुआ था कि कोई भी एक मालिक है अपने नौकर का वेतन R% पहले बढ़ा दे रहा है और फिर R% बाद में घटा दे रहा है। वो अब उसको बस समझा रहा है कि अरे हम तुम्हारा R% बढ़ाए थे वही वापस ले रहे हैं, जिसके कारण उसको नुकसान होता था R²/100 का, तो वही R²/100 का नुकसान यहाँ भी होगा। यदि वस्तु एक ही विक्रय मूल्य पे बेची जाती है, देखिए यहाँ ध्यान रखिए एक ही विक्रय मूल्य यानी एक ही सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए तभी ये अप्लाई होगा। If a shopkeeper sells an article it is a cost price but cheat the customer by using false bet, ये आपको पीटी में पूछता है कि उसको देना चाहिए 1000 मतलब 1 kg वो दे रहा है 900 ग्राम। बहुत बार देखते हैं मार्केट में आपके साथ चीटिंग होता है कि 1 kg देना चाहिए लेकिन वो दे रहा है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम का आपको कम दे रहा है, और 100 ग्राम कम कर रहा है तो 10 रुपया किसी चीज़ का कम कर देगा, तो हम देखते हैं यार वो तो हमको कम में दे रहा है तो हम वहाँ ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे साथ वेट में ही कमी कर देता है जिसके कारण वो हमारा ही नुकसान होता है। तो बोला इफ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट ए कॉस्ट प्राइस बट चीट द कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्स बेट देन परसेंटेज गेन इज, तब उसका लाभ क्या होगा, क्योंकि 1 kg में के सामान को 900 ग्राम बेचेगा तो 100 ग्राम का उसका बेनिफिट हुआ। ठीक, यदि कोई दुकान किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, यहाँ ध्यान रखिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन गलत वजन उपयोग करके ग्राहक को धोखा देता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, यानी गेन या लाभ, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, यानी देखिए यहाँ पे कोमा दे दीजिए क्योंकि इंग्लिश वाला टर्म यहाँ है हिंदी वाला यहाँ, तो ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बाई फॉल्स वेट, तो हमेशा फॉल्स वेट पे होगा, यानी सही वजन माइनस गलत वजन, यानी जितना वजन का फायदा हुआ उसको उतना बटा गलत वजन गुना 100, यानी ईरर और बटा ट्रू माइनस ईरर। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे हम और क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए यही आपका फॉर्मूला इतना कंसेप्ट है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस में। चलिए समराइज कर देते हैं आपका। देखिए एक तो होता है समराइज करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, ये 4 टर्मिनोलॉजी इसमें इस चैप्टर में आएगा आपको। ठीक, तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस कम होगा। तो ये तो आपका सिंपल प्रॉफिट और लॉस का हो गया। प्रॉफिट लॉस यानी ये लाभ बराबर हुआ और ये हानि बराबर हुआ। ठीक, अब देखिए अब प्रतिशत लाभ पूछे, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ यानी प्रॉफिट और बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी गुना 100, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। अगर प्रतिशत हानि पूछे यानी परसेंटेज लॉस पूछे तो यहाँ पे हानि यानी लॉस और बटा सीपी यानी ये भी कॉस्ट प्राइस पे गुना 100, तो एक टाइप का फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। ठीक है,
अब देखिए, अब एक फॉर्मूला ये है, जब अगर x% लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, जब x% का प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है, किसी भी वस्तु पे x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताइए क्रय मूल्य यानी सीपी, और तब बताइए एसपी। तो क्या बोले थे, सीपी है तो इधर होगा एसपी, और इधर एसपी है तो इधर होगा सीपी, गुना गुना, इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी 100 और इधर भी 100। यही फॉर्मूला बनाने का तरीका बताए थे ना, जब x% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए x% का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाले केस में हमेशा इसमें 100 में जोड़ेंगे, जोड़ा जाता है, प्रॉफिट हो रहा है यानी 100 में प्लस होगा, वो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, दिख रहा है ना। और देखिए क्या होगा, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में क्या बताए थे कि एसपी ज्यादा होगा सीपी से, एसपी ज्यादा होगा सीपी से, यानी सीपी कम होगा। तो सीपी कम कब होगा, जब ज्यादा से भाग दे देंगे तभी नहीं कम होगा, यानी इधर एक्स होगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब देखिए एसपी, एसपी इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है कब, जब ये ऊपर ऐड कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा एक से, एक से, तो एक एक फॉर्मूला एक टाइप का हो गया आपका। देख रहे हैं कि फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये सब फॉर्मूला रटना है क्या, बहुत लोग रटते हैं, सीपी बराबर 100/100 प्लस एक्स गुना एसपी, और बाद में पता चलता है कि एक्स ही उनको पता नहीं चला कि एक्स है क्या। तो एक सिर्फ प्रॉफिट में, प्रॉफिट परसेंटेज, सिर्फ प्रॉफिट वजह से जैसे रहेगा 5%, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रखना है, नहीं कि 5/100 कर देना है, 5% है तो सिर्फ प्रॉफिट वाला वैल्यू रखना है, ठीक है। अब देखिए, जब x% का हानि हो यानी लॉस हो, जब x% का लॉस हो तब सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। तो जब सीपी है तो इधर तो एसपी होगा, और इधर एसपी है तो इधर सीपी होगा, गुना में गुना में, इधर भी 100/100 और इधर 100/100, ठीक है। फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ रहा है, यहाँ तक तो सब लिख दीजिएगा, यहाँ तक कोई इधर होने का चांस है कोई नहीं। अब सोचना है कि भाई हानि है तो माइनस होगा, ये 100 में ऊपर नीचे किसी भी एक में माइनस होगा, 100 माइनस एक्स। अब देखना है कि ऊपर में माइनस होगा या नीचे में माइनस होगा, तो देखना है। तो देखिए हानि के केस में, हानि के केस में क्या होता है, हानि के केस में होगा सीपी जो होगा वो ज्यादा होगा एसपी से, यही ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हानि के केस में ज्यादा होगा, यानी इसको ज्यादा करना है, ज्यादा करना है तो यानी क्या होना चाहिए, ए वाला पोर्शन आपका एक से ज्यादा होना चाहिए, और एक से ज्यादा होने के लिए किस में माइनस करेंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा, नीचे में माइनस करेंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 में से कुछ घटा देंगे तो 100 से कम हो जाएगा, कम से ज्यादा में वैल्यू देंगे तो एक से ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए इस केस के लिए एसपी, हानि के केस में एसपी क्या होता है, कम होता है, कम होता है यानी इसको कम करना है, कम करना है, और किस में माइनस करेंगे तो कम हो जाएगा, ऊपर कर लेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि 100 में से कुछ घटा देंगे तो मानिए 10 घटा देंगे 90, 90/100, यानी 90, 100 से 90 कम है तो एक से कम हो गया, तो एक टाइप का फॉर्मूला ये हो गया। बस इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला है, जो कि आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। हमने कोई रट के बताया क्या, नहीं, सिंपल है। इस 4 को लिखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ठीक। एक बार ये निकालिए, दूसरा बार ये निकालिए, तीसरा में, चौथा में, बस यही आपका फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का। ये सब तो किसी को दिक्कत नहीं होता है, यहाँ तक सब कोई कर लेते हैं, लेकिन ये वाले फॉर्मूला में दिक्कत होता है, और जहाँ दिक्कत होता है वहीं मेंस का की तैयारी शुरू होता है, क्योंकि पीटी में तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन डीआई के सेक्शन में इसी फॉर्मूला का यूज होगा जहाँ आपको डाउट होगा, इसलिए डीआई थोड़ा टफ हो जाता है। अगर यहीं, क्योंकि यहाँ तक तो सबको आता है, समझते हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस हमको चैप्टर आता है, लेकिन डीआई यहाँ से बनेगा, डीआई का क्वेश्चन इस फार्मूला का यूज होगा वहाँ पे। तो ये वाला, तो इस फार्मूला को भी रटने की जरूरत है क्या, नहीं रटने की जरूरत है। चलिए, तो यहाँ तक ये प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी यानी लाभ और हानि का थ्योरी हुआ। अब चलिए बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, और बहुत सारा ये बार बार हम इसका रिविजन भी कराते रहेंगे आपको। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए ने 500 रुपये के, चलिए देखिए कुछ लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, तो देखिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें, और चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसमें तो हम लिख के कुछ बताते नहीं हैं कि हाँ आपको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो, ये कुछ इंग्लिश वाले बोलेंगे सर इंग्लिश में ही क्यों नहीं लिखे। डीआई में हम ऐसे करेंगे कि अलग अलग कर देंगे, डीआई में आपका इंग्लिश का इंग्लिश और हिंदी का हिंदी टोटली रहेगा, वहाँ अलग अलग करेंगे, क्योंकि डीआई में तो लिखना पड़ता है, और लिखना है तो वहाँ तो हम नहीं ना हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश वाले को कहेंगे भाई अपने से लिख लीजिए, नहीं, तो वहाँ पे हम अलग अलग कर देंगे। लेकिन चूंकि पीटी में है तो ज़्यादा लिखना नहीं है, यहाँ तो शॉर्ट तरीका से बनाना है, तो आप उतना मैनेज कर लीजिए, नहीं तो समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और समय मेरे पास थोड़ा कम रहता है, कैसे भी समय निकाल के ये सब करते हैं, क्योंकि ये मेरा पैसन है कि नहीं किसी को बेनिफिट पहुँचा दें हम। मेरा उद्देश्य ही है कि जहाँ पे लोग मदद नहीं करते वहाँ पे हम मदद करें,
तो पूरे बीपीएससी की तैयारी में दो जगह है अब जहाँ रिजल्ट आपको बनाने वाला है। अधिकारी बनाने वाला दो ही चीज़ें, या तो एक डीआई बनाएगा और या आपको एसए बनाएगा। और हम एसी और डीआई दोनों सेक्शन को सोच रहे हैं जहाँ तक हो सके हमसे। और डीआई में तो 100% कराएंगे, क्योंकि इसके लिए हमको ज़्यादा बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मैं इसमें जुड़ा हूँ, बहुत दिन से कर रहा हूँ, तो हमको चीज़ें पता है यहाँ कैसे कैसे करना है। तो वहाँ कर रहे हैं। एसे में थोड़ा काम कर रहा हूँ, एसे में भी हो सके आपको जितना कंसेप्ट हो उतना दे। टेलीग्राम चैनल पे हम डेली एडिटोरियल देते हैं, तो वो तो जीएस पेपर 1 जी पेपर 2 में काम आ जाता है। सैटरडे का सैटरडे हम कंटेंट फॉर एसे देते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कोटेशन देते हैं जो अच्छे महापुरुष हैं, जो हमारे पर्सनालिटी हैं, हमारे इंडियन। अभी इंडियन शुरू किए हैं, अभी हम कौन गौतम बुद्धा का दे चुके हैं, महात्मा गांधी का दे दिए हैं, इस बार अम्बेडकर का जाएगा सैटरडे को, अम्बेडकर जी का। उसके बाद ऐसे जो अच्छे अच्छे कोटेशन जो हमारे महापुरुष हैं उनका, जो आप ऐसे में यूज करेंगे। और ऐसे में भी कुछ पेपर का ये देते हैं, ट्यूटोरियल देते हैं, जो ऐसे में आपका यूजफुल हो सकता है। और कैसे आप उस दर्शन अमूर्त जो टाइप का है, नहीं एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो टॉपिक आता है, फिलोसफी टाइप का टॉपिक आता है, तो उसमें वही पेपर का कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तभी उसका आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त टाइप का टॉपिक में ना ब्रॉडर सेंस होना चाहिए आपका। मान के चलिए जो अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पूछ रहा है तो जीएस का भी नॉलेज आप यूज करके बना लेते हैं, लेकिन जो फिलोसफिकल टाइप का अगर ऐसे पूछेगा तो वहाँ पे आपको पेपर ऊपर चीज़ें से पढ़ना है, यानी ब्रॉडर सेंस होना चाहिए, तभी आप उसको जोड़ जाड़ के लिखेंगे ऐसे में। इसलिए हम सैटरडे का सैटरडे हो जाता है, तो उसमें कोटेशन जाता है और प्लस पेपर जाता है। संडे के दिन योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का बेस्ट आर्टिकल जो आपके बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उसका हम एक यानी योजना का एक इंग्लिश में एक हिंदी में और कुरुक्षेत्र का एक इंग्लिश में और एक हिंदी में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको वहाँ भी जुड़िए और उससे बेनिफिट उठाइए। काफ़ी आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे 7-8 पेपर का चीज़ें वहाँ समराइज करके दिया जाता है। और बिहार में या पटना उटना में भी जहाँ भी रहिए, तो वहाँ का पेपर में उतना चीज़ें कंटेक्ट नहीं दे, मतलब वहाँ पे ये नहीं रहता है फैक्ट फिगर, ऊपरी ऊपरी सतह का नॉलेज रहता है। जबकि आपको मेंस में ऊपरी सतह का नॉलेज नहीं होना चाहिए, मेंस में डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, चीज़ें क्लियर कट होना चाहिए, फैक्ट फिगर भी क्लियर होना चाहिए। तो वो चीज़ वहाँ पे पेपर में मिलती है। तो वहाँ 7-8 पेपर का बेस्ट आर्टिकल कलेक्ट करके दिया जाता है। हिंदू आपका द इकोनॉमिक्स टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा और कई। तो वहाँ 7-8 पेपर डेली पढ़ के उसमें से बेस्ट आर्ट के निकाल के आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका भी बेनिफिट उठाइए। उसको देखिए, उसके लिए आप करें डेली, आपको देखिए 4-5 आर्ट के लिए 6 आर्ट के किसी किसी 7 आर्ट किलो हो जाएगा। क्या करना है, 5-5 7-7 मिनट लगेगा, एक पढ़िए और नोट कर, टॉपिक का एक पेज पे टॉपिक लिखिए, उसमें नोट करिए। पेपर की खासियत क्या है ना कि एक ही टॉपिक कई दिन कंटिन्यू आएगा। जैसे अभी लू का समय है, तो लू और गर्मी और हीट वेव पे बहुत सारा आर्टिकल डेली आ रहा है। और डेली आ रहा है तो डेली ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल 100% कभी आता है, कभी नहीं है, किसी पेपर में नहीं आएगा आपको, या हिंदू या क्या। हाँ, हिंदू में कुछ एनालिसिस होते हैं, वहाँ पे कुछ दिन के बाद आते हैं, तो वहाँ पे एनालिसिस बेहतर ढंग से कर दिया जाता है। लेकिन और पेपर में डेली थोड़ा थोड़ा आता है, तो बस उसको पढ़ना है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहीं 1-2 लाइन डेली, 2-3 लाइन एक आर्टिकल में अच्छा अच्छा होगा, उसको नोट करते जाना है उस टॉपिक का। तो आप देखेंगे कि उस टॉपिक जब तक चला उसमें 20-25 आर्टिकल आया और 20-25 आर्टिकल आपका कंफर्म एक टॉपिक तैयार करा दिया, समझे। तो वो बेनिफिट होता है पेपर पढ़ने का। और अब जो पैटर्न नया बना है उसमें तो पेपर 100% मस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद भी क्वेश्चन का दायरा बढ़ गया है, यानी ऐसा नहीं कि पहले जैसा था 10-12 क्वेश्चन कर लीजिए तो आपको उसी में से 4-5 आ जाएगा और कर लीजिएगा। अब नहीं, अब आपको ब्रॉडर सेंस हो गया, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पेपर पढ़े हुए रहेंगे, चीज़ें तो करे हुए रहेंगे ना, तो आपको आंसर घुमा फिरा के लिख देंगे, ऑन एवरेज आंसर छूटेगा नहीं आपसे। तो ये चीज़, तो टेलीग्राम सत्याग्रह, बीपीएससी सत्याग्रह टेलीग्राम चैनल पर जोड़िए और वहाँ पे भी आप उसका बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 500 रुपये की एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया, और सी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको आप कहिएगा कि सर उतना फार्मूला बताए हैं, तो तनी फार्मूला लगा लगा के बता दीजिए। तो फार्मूला लगा लगा के भी बता देते हैं, और 1-2 क्वेश्चन, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि जरूरी नहीं है फार्मूला। जब मान के चलिए हमारा क्वेश्चन शॉर्ट वे में बन जाएगा तो क्यों हम फार्मूला के बारे में सोचेंगे। चलिए देखिए, अब ए के बारे में देखिए क्या है, 500 रुपया की एक वस्तु की, यानी सीपी दिया हुआ है क्या है 500 रुपया, 20% लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट क्या दिया है 20%, लाभ पर बी को बेच दिया, यानी ए का विक्रय मूल्य होगा उसी उतना ही में वो खरीदा होगा, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, सीपी और परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज, एसपी है तो इधर सीपी होगा, ठीक है, गुना 100/100 कहे थे। अब देखिए, अब प्रॉफिट, चूंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो प्लस में जाएगा, यानी 100 में प्लस माइनस प्लस होगा ऊपर नीचे किसी एक में। अब देखिए क्या होगा, इसमें ऊपर होगा या नीचे में होगा, अब देखना है। अब देखिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, प्रॉफिट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका
ज़्यादा होगा। जब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जब सेलिंग प्राइस इसको ज़्यादा होना है तो यानी ए वाला वैल्यू एक से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऊपर एक्स होगा। फॉर्मूला बन के हो गया रेडी। क्यों फार्मूला याद करना है आपको? फार्मूला याद करना है क्या? नहीं, हो गया फार्मूला मेरा बन गया। बस सोचना है, सोचना तो यहीं पे है। जैसे एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस वाला, सीपी इधर होगा, 100/100 करेंगे। भाई एसपी प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, इसको ज़्यादा करने के लिए ऊपर ऐड करेंगे या नीचे ऐड करेंगे? तो एक से ज़्यादा ऊपर होगा तब ना ऊपर ऐड कर देंगे। 100 से ज़्यादा हो गया और 100 से डिवाइड करेंगे तो एक से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। तो 100 प्रॉफिट कितना है? तो देखिए एक्स क्या है, जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज छोड़ के, यानी 20/100, और सीपी क्या दिया हुआ है 500। तो 120/100 गुना 500, यानी 5 मरतबे, यानी 12×5 = 60, 600 रुपया। यानी ए का सेलिंग प्राइस 600 रुपया है, यानी ए बी को कितना में बेच दिया होगा? 600 रुपया में। अब बोल रहा है कि बी को बेच दिया, अब बी ने इसे 10% लाभ पे सी को बेच दिया, तो बी तो सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए अब हो गया क्या, अब बी के लिए सीपी कितना हो गया? अब बी के लिए सीपी हो गया 600, और इसको भी प्रॉफिट ही चाहिए बेचारे को, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसका एसपी क्या होगा? इसका एसपी निकालिए, बस वही एसपी है तो इधर सीपी 100/100, और देखिए किस में ऐड होगा? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है एसपी ज़्यादा होना चाहिए, यानी एसपी ज़्यादा होगा, यानी ऊपर में ऐड होगा। ठीक है, तो अब देखिए 100 + 10/100 गुना सीपी कितना हो गया? 600, 6 मरतबे, यानी 110 में 660, यानी 660 रुपया दिख रहा है। हाँ, 660 रुपया। अब बी का सेलिंग प्राइस 660 रुपया है, तो जो बी का सेलिंग प्राइस है वही ना सी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, यानी ये जितना में बेचा होगा वो उसके अंदर में खरीदा होगा। तो सी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 660 रुपया है। यानी क्या देखें, 2 बार फार्मूला आपका यूज हुआ, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक, एक तो ये वाला आपको फार्मूला मालूम है तो आप कर लीजिए, लेकिन फार्मूला तो मालूम होगा ही, क्योंकि फार्मूला याद ही नहीं करना है, तो फार्मूला हम अपने डिराइव कर रहे हैं। ठीक ठीक है, चलिए एक मेथड से इधर निकल गया, कितना निकला आपको? 660 रुपया आपका आंसर निकला। अब देखिए नेक्स्ट एक मेथड और देखिए जो शॉर्ट है काफ़ी, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उसमें इस फार्मूला का भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जरूरी है फार्मूला सही होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है ए है 500 रुपया का चीज को कितना परसेंट पे बेच रहा है? 20% लाभ पे बेच रहा है। तो 500 का 20% निकाल लीजिए पहले आप, 500 का 20%, तो 5×5 = 100, यानी 100 रुपया, यानी 100 रुपया लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट। तब 500 का चीज में 100 रुपया का लाभ लिया रहा है, 600 रुपया में बेच दिया। तो ये ए के लिए था, ए का कॉस्ट प्राइस, ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है कि बी है वो भी 10% का मुनाफा कमा रहा है, तो देखिए ये 10% इस पे करेगा, तो 600 का 10% निकाल लीजिए, 600 का 10%। अब देखिए ये हम अलग बाहर कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब 60 रुपया मुनाफा कर रहा है, यानी 660 रुपया। तो 660 रुपया ये क्या हो गया? सी का हो गया। इसमें कोई फार्मूला लगाना पड़ा? कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ा। अब तो हम इतना लंबा किए आपको समझाने के लिए, नहीं तो अगर आप पता रहता तो ऐसे भी निकाल लेते। देखिए कैसे, 500 का है, 20% का लाभ चाहिए, ठीक है, तो 500 का 20% कितना होगा? 20×5 = 100, यानी 100, यानी ये बेच देगा 600 रुपये में। ठीक है, अब बी बेच रहा है 10% का लाभ, तो 600 का 10% क्या हो जाएगा? 60 रुपया, यानी 60 रुपये जोड़ दिया, यानी 660 रुपया। 660 रुपया आंसर। ऑब्जेक्टिव है ना, तो हमको शॉर्ट में जितना जितना शॉर्ट हो जाए, समय बचाएंगे तब तो जीएस में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संजीत ने 1950 रुपये की कीमत पे एक मोबाइल फोन को 25% की हानि पर बेचा, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पे बेचना होगा? तो देखिए क्या है, संजीत ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल को 25% की हानि पे बेचा। अब देखिए कीमत पे बेच रहा है, यानी एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 1950 रुपया, और इस क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 25%। तो देखिए लॉस, और उसके बाद लाभ पूछ रहा है, तो पहले हमको जो मोबाइल है उसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, यानी क्रय मूल्य निकालना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या होगा? तो ये तो आप मालूम है 100/100 होगा, और गुना एसपी, यानी सीपी है तो इधर एसपी है 100/100। अब देखिए अब आपको देखना है लॉस है, लॉस है यानी यहाँ पे -x होगा, ऊपर या नीचे, माइनस में होगा, ऊपर या नीचे, माइनस में होगा क्योंकि लॉस है। अब देखिए किस में ऊपर माइनस होगा या नीचे माइनस होगा, ये देखना होगा। चूंकि लॉस है तो कॉस्ट प्राइस उसमें कम होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, यानी
क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो देखिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को कम करना है, तो कम करना है यानी ये वाला वैल्यू कम होना चाहिए। कम होना चाहिए तो ऊपर में माइनस कर देंगे तो काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि 100 से कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो हो गया फॉर्मूला रेडी। फॉर्मूला रेडी, तो अब रख दीजिए 100% माइनस 25/100, सेलिंग प्राइस कितना है 1950। 100 में से 25 गया 75/100 गुना 1950। तो देखिए 25 दिए 75, 25 चुको 100, 4 चुका 16, 3 35, 4 4 अट्ठे 4 9 36, 4 8 32, 2 20, 4 4 से कट जाएगा। 4 चुको 16, 3 35, 4 8 32, 32 3 30, तो 4 पच्चे 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और 2, मतलब थोड़ा सा कट नहीं रहा है, पॉइंट में आ रहा है, 4 4 25 इतना, यानी आ रहा है आपका 3 गुना 487.5। अब इधर आपको गुना कर देना है क्या, अब गुना कर दीजिएगा तो आपका ये निकल आएगा। तो कितना निकल आएगा आप देखिए, कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा तो 800 1900%, 2600 अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा देखिए क्यों गलत हो रहा है, इसलिए हमको डाउट था कि देखिए फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या है, ऊपर माइनस या नीचे माइनस, देखिए ऊपर माइनस कर दिए तो एक कम हो गया, यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कम हो गया, जबकि लॉस में तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए ना। लॉस में कॉस्ट प्राइस हमको क्या करना है, ज़्यादा करना है ना। तो 100/100 माइनस एक्स ये होगा ना। तो अब ना नीचे कम हो जाएगा तो कम से ज़्यादा में भागा देंगे तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी ये ज़्यादा। अब सही आ जाएगा। तो देखिए 100 माइनस 25 गुना, वही जब कट नहीं रहा था तभी डाउट हुआ कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ तो गलत होगा, क्योंकि पीटी में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कटने वाला दिए जाते हैं ताकि इजी वे में सॉल्व हो जाए। 1950, तो देखिए 25 चुको 100, 25 थे 75, 3 छक 18, 3 पचे 15, देख रहे हैं अब कट गया। जैसे ही वो नहीं कटा और टफ आ रहा था डिजिट, तभी लगा कुछ ना कुछ तो गलत हो रखा है, तभी वो नहीं हो रहा है। तो देखिए 5 6 चुको 24 और 2 26, 2600, यानी 2600 रुपया क्या हुआ, सीपी निकला। 2600 रुपया उसका क्या निकला, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस उस मोबाइल का निकल गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब बोला 30% का लाभ, यानी कॉस्ट प्राइस उस मोबाइल का 2600 है और 30% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 30%। और अब इसका किस कीमत पर बेचे, यानी एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर निकाल लीजिए। तो एसपी है तो क्या हो जाएगा, इधर सीपी गुना इधर 100/100। फॉर्मूला देखिए कितना आसान हो गया है करना। अब देखिए प्रॉफिट है तो प्लस एक्स करेंगे, अब ऊपर एक्स या नीचे प्लस एक्स करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट के केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा यानी ऊपर एक्स कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर ज़्यादा में भाग देंगे ज़्यादा ज़्यादा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक, अब कर लीजिए, अब किधर कर दें, इधर कर देते हैं। अब देखिए क्या है, तो एस पी, ये भी मिटा दीजिए, इसका नहीं है। एस पी बराबर देखिए तो 100 प्लस एक्स 100 और परसेंटेज क्या है 30/100 और कितना दिया हुआ है सीपी, सीपी 2600। तो देखिए 130/100 गुना 2600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा 130 गुना 26। अब कर लीजिए 13 छक 78 के 8 और 7, 13 दूना 26, 7 33 और 1 जीरो इतना रुपया, 3380 रुपया आपका आंसर होगा। क्या होगा, 3380 रुपया आंसर आपका निकल के आएगा। तो ये वाला आंसर, तो क्या देख रहे हैं कितना इजी हो गया है, कुछ समझना है बस फार्मूला लगा देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुकानदार ने दो वस्तु 800 रुपये की दर से खरीदी, एक वस्तु पे 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पे 25% की हानि होती है, तो पूरे भाग में लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपको ये जैसे ही देख रहे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि सर एक पे तो 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे 25% का हानि हो रहा है। तो आप सर एक बोले थे कि R% का लाभ हो और R% का हानि हो तो R²/100% का हानि होगा, लेकिन वहाँ पे क्या बताए थे कि विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कंसेप्ट, क्योंकि बिना कंसेप्ट का आपको नहीं चलना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 13, और अभी हम हैं किस स्लाइड पे, ठीक है देखिए
इफ टू आइटम आर सोल्ड ऑन सेम एसपी, यानी सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तब अगर 8% का लॉस और 8% का गेन हो रहा है तो आर स्क्वायर बाई 100 का लॉस होगा। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेलिंग प्राइस सेम बता रहा है क्या? नहीं, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस तो यहाँ सेम नहीं है। सेलिंग प्राइस यहाँ तो बोल रहा है कि दो वस्तु को इतना रुपये की दर से खरीदी गई, दो वस्तु इतना रुपये की दर से खरीदी गई। तो यानी ए वाला नहीं, ऐसा नहीं गलती करके आर स्क्वायर बाई इतना कर दीजिए और आंसर करके आ जाइए, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो बोला कि 800 का है, एक 25% का विक्रय मूल्य इतना। ठीक है, अब देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, 1 घंटे का हो गया है। ठीक है, तो देखिए दो वस्तु है, एक एक है, एक का खरीदी गई यानी सीपी है आपका 800, दूसरे का भी सीपी है 800। बोले 800 की दर से एक पे प्रॉफिट हो रहा है आपका, एक बस 25% के लाभ 25% का, और एक पे लॉस हो रहा है 25% का। तो पूरे भाग में लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी टोटल पे लाभ और हानि क्या हुआ है ये बताइए। अब देखिए सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट सीपी है, तो यहाँ एसपी निकाल लीजिए। इस केस के लिए देखिए एसपी क्या होगा, इस केस के लिए एसपी होगा, एसपी है तो इधर सीपी और इधर 100 और इधर 100। अब देखिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के केस में क्या नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा उधर वाला नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए उधर नहीं दिख रहा था, इधर कराते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे दिखाते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक का सीपी है 800, दूसरे का भी सीपी है 800। एक में बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है 25% का, और एक में बोल रहा है कि लॉस हो रहा है 25% का। तो बोल रहा है ओवरऑल लाभ और हानि बताइए। तो देखिए ओवरऑल लाभ और हानि करने के लिए टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 800 प्लस 800 यानी 1600, यानी 1600 रुपया कॉस्ट प्राइस यानी लगाया है। तो टोटल विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो लाभ और हानि हमको पता चल जाएगा। तो देखिए अब इसके लिए आपको एसपी निकालिए, एसपी तो एसपी है तो इधर क्या होगा सीपी गुना इधर 100 बटा इधर 100। और देखिए क्या करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है यानी प्लस एक्स करेंगे, प्रॉफिट है तो अब ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे ये देख लीजिए। अब देखिए चूंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, ये ज्यादा होगा यानी ऊपर एक्स करेंगे तो काम चल जाएगा। ये ज्यादा होता है तो ऊपर एक्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 100 और 1 तो 100 प्लस 25 बटा 100 और गुना क्या है 800, तो 125 बटा 100 गुना 800 यानी 100 से 8 मरतबे और 800 और 25 दूना तो 1000, यानी 1000 एसपी निकल के आया, यानी एसपी बराबर क्या निकला 1000 रुपया। इसके लिए क्या निकल के आया 1000। अब देखिए इसके लिए, देखिए इसके लिए एसपी निकालिए, तो एसपी बराबर सीपी गुना 100 बटा 100। अब देखिए लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो क्या होगा माइनस एक्स होगा, ऊपर या नीचे कहीं भी। अब देखिए लॉस में क्या होता है सेलिंग प्राइस कम होता है, यानी ये कम करना है, यानी कम करना है यानी ये वाला कम होना चाहिए। तो कम के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे घटा देंगे, यही होगा ना, सेलिंग प्राइस में से 100 में से एक्स घटा देंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस मेरा कम हो जाएगा लॉस में। ठीक है, तो 100 माइनस 25 बटा 100 गुना सेलिंग प्राइस 800, 75 बटा 100 गुना 800, इस 100 से 8 मरतबे कट जाएगा तो 8 5 40 का 0, 4 8 7 56 4 600, यानी 600 रुपया सेलिंग प्राइस निकला। यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या निकला 600 रुपया, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस 1000, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकला, टोटल एसपी बराबर 1000 प्लस 6, 1000 प्लस 600 यानी 1600। अब आप क्या देख रहे हैं कि टोटल सीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस 1600 और टोटल एसपी यानी सेलिंग प्राइस भी 1600, यानी टोटल खरीदने में 1600 लगा और बेचने पे भी ये एक पर 25% का लाभ, एक पर 25% का हानि होने के बावजूद भी विक्रय मूल्य टोटल 1600 हो रहा है, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है, यानी सीपी बराबर सेलिंग प्राइस है, तो कोई लाभ नहीं होगा कोई हानि नहीं होगा। जब जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ, इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन दिया रहता अगर 5%, 10%, 20% और
नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ एबव मानेंगे क्योंकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। 4 क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जब वस्तु का कंपैरिजन बताए बोले, जब वस्तु का कंपैरिजन करने के लिए बोले कि इतना वस्तु इतना के लिए रेट इतना पे इतना हुआ, तो हमेशा लाभ और हानि बेचे हुए वस्तु पे निकालेंगे। तो देखिए 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो देखिए 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी 30 वस्तु का जितना बेच रहे हैं उसका 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा। 30 वस्तु का विक्रय मूल्य और 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको कि हानि हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट है कि हानि हुआ होगा ना, क्योंकि 25 वस्तु का जितना में खरीदे होंगे उतना 30 वस्तु को बेचने के बराबर है। यानी कितना वस्तु का हानि हुआ है यहाँ पे, 5 वस्तु का हानि हुआ है, 5 वस्तु का हानि हुआ है। ठीक है, हानि हुआ है। अब ऐसे हानि परसेंट होगा जब वस्तु वस्तु का कंपैरिजन करेगा ना, तब प्रतिशत हानि बराबर यानी परसेंटेज लॉस बराबर जितना वस्तु का हानि 5, तो हानि लाभ की क्या बोले थे, क्रय मूल्य पे। लेकिन जब वस्तु वस्तु हो ना तो विक्रय वाला, तो विक्रय क्या है, 30 वस्तु के सेलिंग प्राइस 30 गुना 100, 5 छक 30 यानी 100/6। ठीक है, 100/6 आया, तब इसको आप ये कर लीजिए, तो 16 पॉइंट्स आएगा, 16.67%। ये आपका आंसर। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे सिंपल देखना है कि 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी 30 वस्तु बेचने पे 5 वस्तु का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 25 वस्तु का खरीदे होंगे उतना 30 वस्तु को बेचने में लगा दे रहे हैं, तो 5 वस्तु का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान प्रतिशत 5/30। यहाँ पे नीचे में विक्रय वाला। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका आप ऐसे भी बता सकते हैं। कौन सा तरीका, एक तरीका ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए एक और तरीका ध्यान में आ रहा है, उसको भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि क्रय मूल्य यानी सीपी उस वस्तु का 1 रुपया है, तो 25 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, वस्तु का सीपी बराबर 25 रुपया। तो 30 वस्तु का एसपी कितना है, तो देखिए 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया है, तो इसका भी 25 रुपया है ना। अब देखिए, अब हमको लाभ और हानि निकालना है, तो देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 25/25 यानी इसका तो मालूम है ही हमको, 1 रुपया माने ही है। ठीक है, 30 वस्तु का एसपी इतना है, तो एक वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25/30 यानी 5/25 और 5×6 इतना रुपया। चलिए इधर मिटाइए, देख रहे हैं। तो देखिए एक वस्तु का सीपी हमको दिया हुआ है 1 रुपया, एसपी दिया हुआ है 5/6 यानी 5/6 रुपया, यानी लगभग 1 से कम है। इसको पॉइंट में निकाल के देख लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। 0.6×8 = 48, 2 20, 6×3 = 18, 2 20, 6×3 = 18 इतना रुपया। यानी क्या देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, सेलिंग प्राइस इतना है, यानी सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा, यानी हानि हुआ होगा। तो हानि अब प्रतिशत हानि बराबर, तो हानि कितना का हानि हुआ, तो 1 रुपया माइनस 0.833 बटा किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे हानि होता है 1/100, यानी लगभग। चलिए इसको 5 पॉइंट रखिएगा तो आपको इजी वे में बन जाएगा, तो यहीं रखिए। देखिए हानि प्रतिशत, हानि क्या होगा, तो 1 - 5/6 बटा 1 गुना 100, तो 6 में से 5 गया, 1/6 गुना 100 यानी 100/6 यानी वही 16.67। ठीक है, तो हानि आपका निकल गया। तो आप एक क्रय मूल्य 1 का मान लीजिए, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 13.5 रुपये प्रति किलो के 80 किलो चावल खरीदा और इसे 16 रुपये प्रति किलो वाले 120 किलो चावल के साथ मिला दिया। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पे बेचना चाहिए। अब ठीक है, कुछ नहीं है, प्रति किलो है 80 किलो, तो टोटल
क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कुल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो देखिए 80 किलो चावल जो है 13.5 रुपया से खरीद रहा है, प्लस 16 रुपया प्रति किलो 120, तो 120 किलो चावल 16 रुपये से खरीद रहा है। तो ये करिए, तो 13 135 और 8, तो 8 पचे 40 का 0, 4 8 का 24, 4 28 और 8 2 10, यही होगा ना। तो 800 और 3 का 24 40 और 40 80, ठीक है, प्लस 16 दूना 32 के 2, 3 16 3 19 और 1 0 इतना, यानी ऐड करेंगे तो 19 और 10 29 और 1 30, 30 100 2900 और 30 रुपया, यानी कुल सीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस इतना निकल गया, यानी दोनों चावल को मिला लिए, ये कर लिए। और देखिए अगर हमको सीपी दिया हुआ है 3000 और प्रॉफिट हमको लेना है 16%, तो सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगा, सेलिंग प्राइस नहीं निकालने आएगा आपको। अच्छा उधर दिख ही नहीं रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकलेगा ना, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, उधर एसपी है तो इधर सीपी गुना 100/100। चलिए अब चूंकि प्रॉफिट है तो प्लस एक्स होगा ऊपर या नीचे। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है यानी ऊपर वाले एक्स। देखिए 100 और प्लस 16/100 गुना सीपी क्या दिया हुआ है 3000, यानी 116, अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो गुना 30, और तो 300 16 48 0 3480 रुपया, यानी सीपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कुल चावल को बेचने के बाद उसको 3480 रुपया मिलेगा। अब ये टोटल चावल कितना है, 80 के जी यहाँ पे या 120 के जी यहाँ पे, दोनों को जोड़िएगा तो टोटल चावल कितना था 200 के जी, 200 के जी चावल, 200 के जी चावल का विक्रय मूल्य कितना है 3480 रुपया। तो 1 के जी चावल का नहीं निकलेगा, क्या पूछा है, किस दर पे बेचना है, ठीक है 1 किलो चावल का, तो 1 किलो चावल दिख जा रहा है, 1 किलो चावल का हो जाएगा 3480 और बटा 200, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चुको 8 और इधर जाएगा तो 17, यानी 17.4 रुपया पर के जी उसको बेचना होगा। 17.4 रुपया यहाँ पे पॉइंट है, 17.4 रुपया प्रति के जी उसको बेचना होगा, ठीक है। कितना इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना टाइम हो गया, ऑलरेडी 1:14 हो गया। चलिए इतना आज यहीं तक रुकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक। नेक्स्ट एक वीडियो में और पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारा आपका अदर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन को डालेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कहने की बात नहीं होना चाहिए, हमारा मेहनत आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारी टीम भी मोटिवेट होगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।